एक गांव में रंगैया मंगम्मा पति पत्नी रहते थे। उनका एक सुंदर बेटी भी थी। 2 साल से सूखे के कारण कुएं के पानी सारे सूख जाते हैं और गर्मी की मौसम होने के कारण उसका खेत भी सूख जाता है। उसके सारे पैसे वो खेत में और खेती में गवा देने के कारण उदास होकर रंगैया मंगम्मा से ऐसे कहता है, मंगा, भगवान भला हमसे ऐसे क्यों खेल रहा है। गर्मी का मौसम आ गया, कुएं के अंदर पानी भी खत्म हो गया और खेत का हालत ऐसे है। सारे पैसे मक्के में डाल दिया मैंने। ऐसे वो निराश होता है। इतने में उसकी बेटी लक्ष्मी आकर पापा ऐसे कहते हुए हंसते हुए प्यारी सी नन्ही सी उसकी बेटी अपने पापा से गले लगाती है। अपनी प्यारी बेटी को देखते ही रंगैया के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो उसके सारे दुख भूल जाता है। रंगैया को अपनी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है, लेकिन वो हर वक्त सोचते रहता है कि उसकी बेटी को वो भला ऊंची पढ़ाई कैसे करवाएगा। तब बेटी अपने पापा से, क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों हो, ऐसे पूछती है। कुछ नहीं बेटा, हमारे खेत में उग रहे मक्के हमारे हाथ नहीं आएंगे, इसी का डर है। कुएं का पानी भी तो सूख गया। ऐसे कहते हुए वो खेत की ओर दुख से देखता है। तब उसकी बेटी लक्ष्मी, पापा हमें कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसे वो अपनी प्यारी बातों से कहती है। कैसे बेटा, गर्मी का मौसम तांडव कर रहा है, बारिश के मौसम आने के लिए बहुत वक्त है, ऐसे कहते हुए दुखी होता है। एक बार अगर आप कुएं में झांक लोगे तो आपको पता चलेगा ना कि पानी है कि नहीं। ऐसे कहते हुए वो अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें उस तरफ ले जाती है। पानी नहीं है बेटा, ऐसे कहते हुए वो ऊपर उठता है। आप कुएं में तो झांको पापा, ऐसे कहती है लक्ष्मी। कहाँ बेटा, ऐसे कहते हुए वो कुएं में झांकता है। कुआं पूरा सूखा रहता है। ये लो पापा, ऐसे कहते हुए वो उसके ग्लास में मौजूद पानी को कुएं में डालती है। बस अचानक कुएं में पूरा पानी भर जाता है। ये देख रंगैया की खुशी की कोई सीमा नहीं होती है। वो उसकी बेटी को उठाकर, तुम मेरी बेटी नहीं हो, इस घर की महालक्ष्मी हो, ऐसे उसकी तारीफ करता है। ऐसे वो उसके खेत में पानी डालकर अपनी खेत को बचाता है। लेकिन उसी समय गांव के कोई भी कुएं में पानी नहीं रहता है और क्योंकि ये बात इधर उधर फैल चुकी है, गांव वाले सारे उसी कुएं के पास आकर पानी लेते थे। ये देख उस गांव का घमंडी जमींदार वहां आकर, क्यों रंगैया, क्या हो रहा है यहाँ? मेरे कुएं से पानी निकालकर तुम सारे गांव वाले ऐसे कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हो? ये मेरा खेत है और ये कुआं भी मेरा है। मैंने ये सोचकर दिया कि तुम गरीब हो, काम कर लोगे, लेकिन तुम यहाँ समाज सेवा कर रहे हो। ऐसे ही देखता रह जाऊंगा तो ये खेत भी तुम्हारा कह दोगे तुम। ऐसे गुस्से में उससे बात करता है। तब रंगैया, साहब मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, हमारे पूर्वजों से यही हम काम कर रहे हैं। अब अगर आप ऐसे बात करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा साहब? ऐसे कहते हुए वो उसके पैरों पे गिर जाता है। लेकिन घमंडी जमींदार कुछ भी करके उस जमीन को और कुएं को हासिल करने के लिए ऐसे कहता है, ये खेत मेरा है, जो करना है कर लो, निकलो। ऐसे कहकर वो रंगैया को नाइंसाफी से बाहर धकेलकर उस खेत के चारों ओर बाढ़ डाल देता है। उसके कुछ समय बाद गांव वाले सारे सूखे को भुगत रहे होते हैं। सारे कुएं सूख जाते हैं और सिर्फ रंगैया के कुएं में पानी रहने के कारण गांव वाले पीने के पानी के लिए जमींदार के पास जाकर ऐसे कहते हैं, साहब पीने के लिए पानी ना होने के कारण प्रजा मुश्किलों में है। आप एहसान करके आपके कुएं का पानी हमको अगर दे सके तो, ऐसे विनती करते हैं। क्या पानी चाहिए? पानी तुम्हारे पूर्वजों की कुआं है कि तुम ऐसे पानी मांग रहे हो? पानी नहीं दूंगा, निकलो। ऐसे उन लोगों को भी धकेल देता है। एक घूंट पानी दिला दीजिए साहब, हम यहाँ मर रहे हैं, ऐसे कहते हुए प्रजा उनसे विनती करती है। तब जमींदार उनके मुसीबत का फायदा उठाता है। ठीक है,
पानी दूंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं। मटके का दाम 10 रुपए करके दो, तब दूंगा पानी। मंजूर है तो लो, वरना निकल जाओ। कुछ न कर पाने के कारण प्रजा चुपचाप उन्हें पैसे देकर पानी लेते हैं। घमंडी जमींदार जब पानी के लिए उसके मटके को कुएं के अंदर डालता है, अचानक एक ही झटके में सारा पानी सूख जाता है। तब जाकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है। रोते हुए रंगैया के पैर पकड़ता है और माफी मांगता है। कोई नहीं साहब, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है ना। तब जाकर वो रंगैया की बेटी की सहायता से जब मटके को कुएं के अंदर डालता है तो अचानक पानी पूरा भर जाता है कुएं में और सारी प्रजा इस घटना को देख बहुत खुश होती है। रंगैया उस पानी को सारे गांव वालों में बांटते हुए, खेती करते हुए खुशी से जीता है।